कुछ तो हमने गलत किया है जनरल साहब, जो इतनी स्पेस बन गई है कि इंडिया उस स्पेस में पूरी तरह डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली हर स्पेस में घुस गया है। हम मानते ही नहीं है। शमशाद साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डजंट बिलीव कि हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब हैं। मेरे नज़दीक तो दे आर एट द लोएस्ट एब। और सीरियसली अब तो लग रहा है जैसे हमें कमरे से बाहर खिड़की दरवाज़ा खोल दिया गया है, हम खुद ढीठों की तरह कमरे में खड़े हुए, वरना देयर इज नो रूम फॉर अस इन द रूम। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मलिक फौजी जनरल शोएब अहमद के साथ पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बिगड़े संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक अरब मुल्कों में जैसे सऊदी, यूएई, कतर आदि में पाकिस्तान की फ़ौज का एक अहम रोल हुआ करता था। जो वहाँ ट्रेनिंग देती थी वह पाकिस्तानी फ़ौज उन्हें प्रोटेक्शन भी देती थी, जिसके लिए पाकिस्तानी फ़ौज उन मुल्कों से अच्छा खासा पैसा वसूलती थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर पर इन सब मुल्कों से मदद मांगी। वह सऊदी अरब जो मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर है उसको भी धमकी दी। इसके चलते भारत की विदेश नीति काम आई और सब अरब मुल्कों में पाकिस्तान से किनारा कर लिया और भारत से फ़ौजी मदद और डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिए। पाकिस्तान का तकरीबन 20 अरब डॉलर के रेमिटेंस यानी पाकिस्तानी वर्कर्स जो विदेशों में डॉलर्स में कमाकर पाकिस्तान भेजते थे, उसका आधा यानी तकरीबन 10 अरब डॉलर सिर्फ इन दो मुल्कों मतलब सऊदी और यूएई से आता था। और पाकिस्तानी फ़ौज का जो खर्चा इन सब अरब मुल्कों से मिलता था, उसका भी जाने का डर कंगाल पाकिस्तान में बैठ गया है। इसी पर इस वीडियो में चर्चा है। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। से भी कितनी ज़्यादा स्ट्रेटिजिक इनकी एग्रीमेंट्स हो गए हैं। यूएई इंडिया के, यूएई सऊदी अरेबिया के मिलिट्री के भी हैं, इंटेलिजेंस के भी हैं, सब कुछ है। क्या पाकिस्तान को अब जो 2-3 साल से इंडिया ने सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी की है कि इश्यूज़ पे हम आइसोलेट हो गए? पहले कभी सऊदी अरेबिया की लीडरशिप इस तरह चैलेंज नहीं हुई थी जिस तरह टर्की ने की है, और वाज़े ग्रुपिंग्स बन गई हैं जिसमें कतर, ईरान, मलेशिया, सऊदी अरेबिया एक साइड पे हैं, टर्की एक साइड पे हैं, और सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे जो कुछ ममालिक हैं, बहरीन वगैरह, ये एक साइड पे हैं। सो अब तो क्लियर 2 डिवाइड्स आ गए हैं और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस ग्रुप्स के साथ हैं, हम उसके बजाय आइडियोलॉजिकली नज़र आ रहे हैं लाइन दूसरे ग्रुप की तरफ। तो हम तो अब फंस गए हैं। हमें तो अब ये चॉइस लेनी पड़ेगी। आप इंडिया के साथ मुकाबला ना किया करें, क्योंकि इंडिया आपसे 10 गुना बड़ा है। उसकी इकोनॉमी जो साइज है वो आपसे बहुत बड़ी है। जनाब शोएब, जो इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत पींगे बढ़ गई हैं इंडियन आर्मी की, इंडियन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट की इन मुस्लिम ममालिक के साथ, क्लियरली हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान के ऑप्शंस हैं? देखिए, इसमें एक तो ये कि हमें मिलिट्री डेलीगेशन वगैरह भेजने चाहिए, हमारी उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह होती हैं। और वैसे तो मुझे पूरी तरह यकीन है कि वो रिप्लेसमेंट हो नहीं सकती। जो पाकिस्तान करके देता है वो नहीं और कोई करेगा, और वो किसी अरब मुल्क पे भी इतना एतमाद नहीं करते जितना पाकिस्तान पे करते हैं। और हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी उनकी होती है। सारी उनकी जो ये एंटी टेरर ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान ने करवाई है उनको, और आज भी वहां पे उनके इंटेलिजेंस उनके जो से अब टैक्टिकल एग्रीमेंट्स हुए हैं उनमें काउंटर टेररिज्म उनके साथ वो कर रहे हैं। नहीं, काउंटर टेररिज्म इधर भी करेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट में भी वो आ रहे हैं, और ये नहीं होगा कि वो 100%। उनको नेचुरली वो कुछ ना कुछ तो लोग उधर जाएंगे उनके ट्रेनिंग के लिए। लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि हमें डैमेज कंट्रोल कुछ तो हमने गलत किया है जनरल साहब, जो इतनी स्पेस बन गई है कि इंडिया उस स्पेस में पूरी तरह डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली हर स्पेस में घुस गया है। ये इतना तो हम नहीं, वो तो हमें नेचुरली एफर्ट करनी होगी, क्योंकि डिप्लोमेसी में तो आपने दोस्त बढ़ाने हैं, जो बने हुए उनको खोना नहीं है। सो नेचुरली वो एफर्ट तो करनी होगी। लेकिन एक चीज और जो हमें करनी है वो ये है कि जो इजराइल की रिकग्निशन जो इन्होंने की है, उस पर जितना हमने क्रिटिसिज्म किया, मैं समझता हूँ हमारा वीजा भी इसी वजह से उन्होंने बंद किया है कि वो यहाँ पे हमारा डॉक्टर आदिल,
क्या हम फॉरेन पॉलिसी के मामले में डिनाइल में हैं? हम मानते ही नहीं है। शमशाद साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डजंट बिलीव कि हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब हैं। मेरे नज़दीक तो दे आर एट द लोएस्ट एब। और सीरियसली अब तो लग रहा है जैसे हमें कमरे से बाहर खिड़की दरवाज़ा खोल दिया गया है, हम खुद ढीठों की तरह कमरे में खड़े हुए, वरना देयर इज नो रूम फॉर अस इन द रूम। हमें क्या फैसले करने के नहीं करने? नहीं, फैसले जरूर करने हैं, इतना भी नहीं है। देखिए, शमशाद साहब से मैं कोशिश करता हूँ कभी भी इख्तिलाफ ना करूँ, इख्तिलाफ अभी भी नहीं है, लेकिन मेरी स्पिन थोड़ी सी फर्क है। आपने उनसे पहले पूछा था कि हम फंस गए, क्या हमें साइड लेनी चाहिए? मेरा इसका जवाब ये होता है कि हाँ, हम फंस गए, यकीनन ये बात तो तय है। देखिए, मसला है, लेकिन इसलिए नहीं फंसे कि हमारी सफारतकारी सिर्फ खराब है, उसमें भी मसाइल होंगे, लेकिन इसलिए फंसे कि वी हैव अ बैड हैंड। देखो ना, आपको जो पत्ते दिए गए हैं, आपको जो रियलिटी जिसमें है, उसने हमें फंसा दिया। जहां तक दूसरी बात है, क्या हमें साइड लेनी चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट दिस इज द ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है साइड ना लेने का, और कैसे बचा जाएगा? ऑप्शन है, आसान ऑप्शन। हमारे पास 1 मिनट रह गया। डॉक्टर आदिल, आई आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। आपके बिलियंस आते हैं इन 2 ममालिक से, अपने लोग मेहनत करके करते हैं, इकोनॉमिकली आपको डस पड़ती है, आप हर लिहाज से किस तरह आपके पास ऑप्शन है? देखें, इट विल नॉट बी इजी। मुश्किल फैसला वही होता है जो आसान नहीं होता। जब ये आसान नहीं होगा, अपनी डिपेंडेंस कम करें। देखिए, अगर आपने डिपेंडेंस कम करनी है, 3 बिलियन की अगर बात है, तो एक तो ये है कि आप इकोनॉमी बढ़ा दें, 2 दिन में नहीं बढ़ने लगी। 3 बिलियन नहीं है, 20 बिलियन की आपकी रेमिटेंसेज आ रही हैं, उसमें से 50% इन 2 ममालिक से आ रही हैं आपकी। दैट इज ट्रू। मैं यही कह रहा हूं कि हम फंस गए हैं। मैं आपकी बात मान रहा हूं, हम फंस गए हैं। अब फंसने का मतलब ये है कि क्या हम गिव अप कर दें, या क्योंकि हमें पता है कि हम फंस गए हैं, लेट अस डू दोज थिंग्स वी कैन डू। जो आपका सवाल था, मेरे ख्याल में हमें अपनी डिपेंडेंस कम करनी है। इकोनॉमी ना भी पड़े, पहले तो अपने खर्चे देखें।